बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अब तक भगवान श्री कृष्ण पिछली कड़ी में कर्म फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करने में सदा तृप्त रहने, ब्रह्म का आश्रय लिए रहने को और अनासक्त भाव से कर्म करने को कह रहे थे। और ऐसा करके व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। इस अनासक्त भाव की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण बोले, निराशी है यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परेग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम निरासी है यत चित्तात्मा। फल की आशा से मुक्त नियंत्रित चित्त वाला, जो अपने चित्त को फल की आशा से मुक्त रखता हो, त्यक्त सर्व परेग्रह और संपत्ति एकत्रित करने के भाव को त्याग कर, जिसने संपत्ति को इकट्ठा करने का भाव छोड़ दिया हो, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। हे अर्जुन, केवल जीवन निर्वाह करने को कर्म करता हुआ वह व्यक्ति कर्म की किसी भी बंधनकारी बाध्यता को प्राप्त नहीं होता। वो कर्म करते हुए भी सदैव कर्म से मुक्त रहता है। फलस्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त होता है। यद्राक्षाला वसंतोष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हे अर्जुन, यद्राक्षाला वसंतोष्टो, कि अनासक्त भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति तो संयोगवश कर्म करने पर संयोग से जो भी लाभ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला है। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, और अधिक लाभ पाने के द्वंद्व से वह दूसरे के अधिक पा जाने की ईर्ष्या से मुक्त रहता है। उसे और अधिक लाभ पाने की इच्छा नहीं होती, और दूसरा कितना पा रहा है, कितना ज्यादा पा रहा है, इस बात से भी उसे कोई भी मन में उथल पुथल नहीं होती। समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। और वह व्यक्ति सफलता और असफलता में सम रहता हुआ, सफलता और असफलता में अविचलित रहता हुआ, अपने लिए कर्म करके भी कर्म फल के बंधन में नहीं बंधता है। कृत्वापि
न निबद्धते। ऐसा करते करते उसके जीवन में एक विशेष परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन की ओर इंगित करते हुए कृष्ण बोले, गत संग से मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रवलीयते। हे अर्जुन, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः, जो व्यक्ति सदैव फलासक्ति से मुक्त रहने के ज्ञान में स्थिर चित्त वाला होता है, जो व्यक्ति सदा सदा के लिए स्थिर हो जाता है और फलासक्ति से मुक्त होकर के कर्म में व्यवहार करता है, यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रवलीयते, उसका यज्ञ भाव से कर्म करने का भाव पूरी तरह से कर्म विधि का आवश्यक अंग हो जाता है। अतः जिस तरह से शक्कर पानी में विलय होने पर सारा पानी मीठा हो जाता है, वैसे ही फलासक्ति से मुक्त रहने के ज्ञान में अवस्थित चित्त वाले व्यक्ति के जीवन में यज्ञ भाव इस तरह से विलय हो जाता है कि फिर उसके नियत कर्म ही नहीं बल्कि समस्त कर्म ही यज्ञ भाव से संपन्न होने लगते हैं। और जब व्यक्ति स्थायी रूप से यज्ञ भाव से कर्म करने में समर्थ हो जाए, योग्य हो जाए, तब उसके जीवन में एक विशेष परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन की ओर कृष्ण इंगित करते हुए बोले, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविः। तभी व्यक्ति ब्रह्मोन्मुखी हो जाता है। ब्रह्म हविः, ब्रह्म के लिए कर्म करने को समर्पित हो जाता है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्म की ओर उन्नत गति करने पर ब्रह्म के साथ एकाकार को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। और इस प्रकार ब्रह्म के लिए कर्म करने में तल्लीन रहने वाले उस व्यक्ति के द्वारा उसको ब्रह्म ही प्राप्त होना चाहिए। जब यज्ञ भाव जीवन में रच बस जाए, उसके समस्त कर्म यज्ञ भाव से होने लगे, तो व्यक्ति ब्रह्मोन्मुखी होकर के ब्रह्म के लिए समर्पित हो जाता है, समर्पण हो जाता है। और समर्पित व्यक्ति ही, ब्रह्म के लिए समर्पित व्यक्ति ही अंत में ब्रह्म के लिए कर्मों को करता हुआ ब्रह्म को ही प्राप्त
होना चाहिए। ऐसा कृष्ण की ज्ञान की बातें इंगित करती हैं। इसके पश्चात यहां पर आकर के यज्ञ भाव के से कर्म करने की बात को पूर्णता दे दी कृष्ण ने, और उसके स्वरूप होने वाले ब्रह्म समर्पण के पैदा होने की भी बात बताई। अब कृष्ण आगे के श्लोकों में ब्रह्म समर्पण के लिए अन्य मार्गों का कथन कर रहे हैं, अन्य विधियों का कथन कर रहे हैं। और अन्य विधि में एक अगली विधि को बताते हुए कृष्ण बोले, दैवम् एव परे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम् यज्ञेन एव उपजुह्वति। कृष्ण बोले, दैवम् एव अपरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते। हे अर्जुन, अन्य उपासक, दूसरे उपासक ब्रह्म समर्पण हेतु देव संबंधी पूजन कार्य को उपासना के भाव में संपन्न करते हैं। वो अपनी उपासना ब्रह्म समर्पण के लिए अपनी उपासना देवताओं का पूजन करके संपन्न करते हैं। ब्रह्मागणौ अपरे यज्ञम् यज्ञेन एव उपजुह्वति। और अन्य उपासक ब्रह्म समर्पण की व्यग्रता में जल्दी से ब्रह्म समर्पित होने के लिए व्यग्रता में पूजन कार्य को हवन के द्वारा ही संपन्न करते हैं। बहुत से लोग देव पूजन करके और बहुत से उपासक लोग पूजन कार्य को हवन के द्वारा या हवन को ही पूजन कार्य के रूप में संपन्न करते हैं और ब्रह्म के लिए समर्पण होने का प्रयास करते हैं, जिससे वो मोक्ष को प्राप्त हो सकें, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो सकें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय।